जी हाँ दोस्तों, तो बात करेंगे हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इट इज़ टू लेट टू बैन क्रिप्टो इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन। गाइज, इस इंटरफेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, हम बात करने वाले हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर। गाइज, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बिल आने वाला था, अभी उसमें डेली बेसिस पर हमें नए नए जो बैरियर्स खड़ा होते हुए दिख रहे हैं। अगर इस इंटरफेस पर थोड़ा सा ध्यान दें, इंडियन लीगल एक्सपर्ट्स रिपोर्टेडली से that it is too late to ban cryptocurrency despite calls from a complete crypto ban by the central bank, the Reserve Bank of India। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा क्रिप्टो करेंसी के अपोज रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी ये चीज़ क्लियर की है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में टोटली बैन किया जाए। लेकिन अभी में SJM जो ग्रुप है, स्वदेशी जागरण मंच है, ये एन एफिलिएट ऑफ द नेशनलिस्ट राष्ट्रीय समाज सेवक संघ है, इन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है कॉलिंग फॉर एन आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो। तो इनका भी यही कहना कि इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर टोटली बैन किया जाए। मीनवाइल द इंडियन गवर्नमेंट इज रीवर्किंग द क्रिप्टो बिल बिफोर री सबमिटिंग इट टू पार्लियामेंट। तो अभी में जो है इंडिया जो है क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर जो पहले विंटर सेशन में जो है अप्लाई होने वाला था, लेकिन फिर किसी कारण अप्लाई नहीं हो पाया, तो अभी वो उसे रीसबमिट करने से पहले उस पर रीवर्क किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर ज़रूर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिल को बैन करना अब बहुत लेट हो चुका है, अब हम इसे बैन नहीं कर सकते। तो इस इंटरफेस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम द कंट्री सेंट्रल बैंक, द स्वदेशी जागरण मंच टू कंप्लीटली बैन क्रिप्टो करेंसी। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज की जा रही है सेंट्रल बैंक के द्वारा, स्वदेशी मंच के द्वारा, कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड एज इट इज रिसेंट मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट क्रिप्टो करेंसी मस्ट बी फुली बैनड एंड दैट ए पार्शल बैन विल नॉट वर्क। तो रिजर्व बैंक का ये कहना है कि इस पर मीटिंग बिठाई जा रही है, क्रिप्टो करेंसी को फुली बैन किया जाए, क्योंकि पार्शल बैन जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा। स्वदेशी जागरण मंच जो है, इन्होंने भी जो है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन किया जाए। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट वेदर इट विल बैन और रेगुलेट क्रिप्टो। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि अभी तक इंडिया में जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा। दे एक्सप्लेन दैट द गवर्नमेंट्स क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन विल हैव टू बी बैलेंस्ड। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बिल है, जो क्रिप्टो करेंसी का लेजिस्लेशन है, वो एक बैलेंस्ड वे में बाहर आना चाहिए। गाइस, इसके साथ साथ में अगर हम और भी कुछ पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पर अंडर FEMA जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट द पब्लिकेशन कॉन्वेट रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कहना यह है सेट बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज वुड पोज प्रैक्टिकल चैलेंजेस। तो गीता गोपीनाथ का ये कहना है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, इनका ये कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा तो इससे क्या हो सकता है कि प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो हैं इंडिया को देखने में आएंगे। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हैं तो बाहर बाहर के जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो फॉरेन के जो करेंसीज है, उनकी बेसिस पर इंडिया का रुपी जो है उसका वैल्यू डाउन हो सकता है। द इंडियन क्रिप्टो करेंसी बिल दैट वाज लिस्टेड फॉर कंसिडरेशन इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज नॉट टेकन अप एंड द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली रीवर्किंग द बिल। तो अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बिल जो है वो फुल पावर में नहीं आया है। अभी गवर्नमेंट जो है बिल के ऊपर दोबारा से काम कर रही है और कुछ टाइम के बाद हमें अप्रैल के सेशन में क्रिप्टो करेंसी का बिल जो है इंडिया में लागू होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ में गाइस हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटीज़ बोर्ड जो है, सेबी जो है, सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया का रेगुलेटरी बोर्ड जो है कंसीडर किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर। उसने भी जो म्यूचुअल फंड्स थे उनके ऊपर टोटली अभी रोक लगा दी है इस चीज़ को लेकर कि अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बिल जो है उसके आने तक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में नहीं किया जाएगा। तो गाइज, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कितनी ज़्यादा भागदौड़ लगी हुई है। इस इंटरफेस में हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहाँ पर जो है Invesco CoinShares Global Market ETF Fund of was the first scheme to India to get approval from SEBI that offers exposure to global companies participating in the blockchain ecosystem। जो ETF फंड है उनको, वो इंडिया की पहली स्कीम थी जिसे अप्रूवल मिलने वाला था सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी जो सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था क्रिप्टो करेंसीज में, उसे टोटल रोक लगा दी है, अभी उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो गाइज, कहीं ना कहीं जो है अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर बहुत सारे जो है नए चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे नए नए जो फॉर्म्स हैं, बहुत सारे नए नए जो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो
नई फर्म्स हैं वो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर एक नए चैलेंज पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो प्रेशराइज होती हुई दिख रही है। अभी हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेवारी पर कीजिए और सोच समझ कर कीजिए। ये एक छोटा सा अपडेट था क्रिप्टो बिल को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।